एंड वेलकम टू मिनीज मैथ्स मेंशन। सो आज हम इस लेक्चर में समझेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू कंडीशंस दे रखी हैं आपको। फर्स्ट वन इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या कह रहे हैं? पहली कंडीशन कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो बहुत ज़्यादा इजी है। टू ट्राइंगल्स सिमिलर तब कहे जाएंगे जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और सेकेंडली क्या होगा? उनकी साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे वो तो हर किसी को समझ आ जाता है। मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि साइड्स आर इन दी सेम प्रोपोर्शन। इसका क्या मीनिंग है? आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो आपके पास टू ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर, राइट? तो आप देख पा रहे हो ए एंगल आपके पास एक्स है, पी एंगल एक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक, ऐसे ही आपके पास एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। तो टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपके पास इक्वल हो गए हैं। तो इन दोनों के लिए एंगल्स तो इक्वल। अब हमें क्या करना है? इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में करनी है। क्या मीनिंग है इसका? देखते हैं। अगर मैं ए बी सी साइड्स को कुछ लेंथ दे देती हूँ, ए बी साइड को कर देते हैं 4, बी सी को 2 और ए सी को 3। ठीक, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन का मतलब दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जब आप रेशो निकालोगे तो सबकी रेशो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। कैसे? देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर मैं बी सी साइड की बात करूं तो उसमें आपके पास है लेंथ 2। तो अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी वो देखना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखना, जो बी सी साइड है उसमें आपके पास एंगल कौन से आ रहे हैं? वाई और जेड आ रहे हैं, राइट? तो सिमिलरली दूसरी साइड वो वाली आपको ट्राइंगल में वो वाली साइड कंसीडर करनी है जिसमें वाई और जेड आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो वाई और जेड किस में आ रहे हैं? आर क्यू में। तो इट मीन्स आपको क्या करना है इस बारी? बी सी और आर क्यू की रेशो लेनी है। आई होप आपको समझ ये आ गया होगा कि किस तरह से दो साइड्स चूज़ करनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेनी है। क्लियर? तो अब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल करनी है। मैं क्या कर देती हूँ? आर क्यू को सपोज करते हैं 4 लेट कर लेते हैं। तो बी सी हमारे पास 2 है, आर क्यू मेरे पास 4 है। तो अगर मैं इसकी रेशो को रिड्यूस्ड फॉर्म में करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। क्लियर? अब फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम ए सी के पास। यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए सी अपॉन ए सी में कौन से 2 एंगल्स आ रहे हैं? एक्स और वाई। तो दूसरी साइड भी आपको वो वाली, दूसरे ट्राइंगल में भी आपको वो वाली साइड कंसीडर करनी है जिसमें आपके पास एक्स और वाई आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो वो किस में है? पी और आर में। ठीक, तो ए सी की रेशो किसके साथ करेंगे? पी आर के साथ। लेट अस सपोज मैं पी आर कंसीडर कर लेती हूँ 6। तो 3/6 कितना होगा? 1/2। सिमिलरली अब लास्ट रह गया है ए बी। ए बी में कौन कौन से 2 एंगल्स आ रहे हैं? एक्स और जेड। तो दूसरी साइड भी आपको वही लेनी है, दूसरे ट्राइंगल में भी वही साइड लेनी है जिसमें एक्स और जेड आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि वो कौन सी है? पी क्यू। ठीक, तो ए बी ओवर पी क्यू। लेट अस सपोज मैं पी क्यू को कंसीडर कर लेती हूँ 8। ठीक, तो 4/8 क्या होगा? 1/2। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करें, जितनी भी मैंने रेशोज़ निकाली हैं जैसे बी सी ओवर आर क्यू, उसमें जो रेशो आ रही है 1/2। फिर मैंने रेशो निकाली है ए सी ओवर पी आर, उसमें भी आ रहा है 1/2।
सिमिलरली ए बी ओवर पी क्यू में भी आपके पास क्या आ रहा है 1/2। तो जितनी भी मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाली वो सब क्या आ रही हैं आपके पास, सेम आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब ये सब क्या हो गई हैं, सेम प्रपोर्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी सी ओवर आर क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर क्या थे, हमारे सिमिलर थे, क्योंकि उनकी पहली बात एंगल्स सेम थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम थे। सेकेंडली उनकी जब मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ली वो सेम आ रही थी, जिसे हम बोलते हैं साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। क्लियर? ये तो था मैथमेटिकली समझना कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो अब अगर हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सिमिलर ट्राइंगल्स को समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि छोटे ट्राइंगल को हमने एक एक्सपैंड करके बड़ा ट्राइंगल बना दिया, वो आपका क्या हो जाएंगे, फिर वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ए बी सी को मैंने क्या करा, एक्सपैंड करा, मैग्नीफाई करा, तो मेरे पास पी क्यू आर ट्राइंगल आ गया। अब जब मैंने इनको एक्सपैंड करा तो कुछ एक पैटर्न फॉलो करा। क्या है वो पैटर्न, उसको समझते हैं। ध्यान से फोकस करना कि मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ थी वो खुद से कंसीडर करी थी। कैसे कंसीडर करी, पैटर्न है इसमें। जो मैंने सबसे पहले बी सी 2 कंसीडर करा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैंने साइड ली वो ध्यान से देखना, उसकी क्या ली थी, मैंने ट्वाइस ली है। पहले 2 था, फिर उसके बाद 4। तो बाकी भी ध्यान से देखना, अगर मैंने एक साइड की लेंथ ट्वाइस करी है तो बाकी रिमेनिंग साइड की लेंथ भी मैंने ट्वाइस करी है। जैसे 3 के लिए 6, 3 2 ज़ा 6, 4 के लिए 8। मतलब जो मैंने एक्सपेंशन करी है वो एक पैटर्न फॉलो कर रही है कि अगर मैंने एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बाकी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई करती तो बाकियों को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो होते सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार आपके पास क्या है, फिर से ए बी सी और पी क्यू आर आपको दे रखे। यहाँ पे इस बार आपको एंगल ए इक्वल दे रखा है एंगल क्यू के। ठीक, एंगल बी इक्वल है एंगल आर के और एंगल सी इक्वल है एंगल पी के। क्लियर? फिर से हम क्या करते हैं, 2 3 4 इनकी साइड्स कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर मुझे पी क्यू आर ट्राइंगल को और ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बी सी जो साइड ए बी सी वाले ट्राइंगल हैं उनके तो सारे साइड्स की लेंथ पता है। अब सिमिलर बनाने के लिए जो लेफ़्ट साइड में है उनकी साइड को क्या करना पड़ेगा, किसी एक सेम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना रियल नंबर, क्योंकि मैं उसको 0.5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक, तो अभी अगर मैं 2 की बात करूँ, लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, इस पूरे को सारी साइड्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स वाई दूसरी साइड में कौन सा है, दूसरे ट्राइंगल में ये, तो इट मीन्स यहाँ पे ए बी के लिए ए बी साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, क्यू आर, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं वाई जेड की बात करूँ तो दूसरी जगह वाई जेड कौन बनेगा, पी आर। तो बी सी के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पी आर। यहाँ पे 3 है, अगर मैंने पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करा है 2 को, तो बाकियों को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी 3 3 ज़ा 9। ठीक, दूसरा ए सी, उसमें क्या है 4, तो
दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा आपको, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ। 4 3 ज़ा 12। अब जाके ये ट्राइंगल्स क्या बन गए, सिमिलर। ठीक, अब ये ट्राइंगल सिमिलर कब नहीं बनेंगे उसको देखते हैं। पहले ये जो अभी हमने लिखा उसको इरेज कर दे अगर हम, तो ध्यान से देखना, हमने अभी तक क्या करा था, सबको एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा था, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। सपोज करना कि अगर यहाँ पे 2 था, मैंने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, क्योंकि ऑब्वियसली ए बी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास क्यू आर है, तो मैंने उसको क्या करा, 3 2 ज़ा 6 लिख दिया। और जो दूसरा है 3 वाई जेड के लिए, जो मुझे यहाँ पे पी आर के साथ लिखना है, सपोज करो मैंने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, फिर से 6। और जो ए सी है, लास्ट साइड बची है हमारे पास, उसमें 4 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो 4 4 ज़ा 16। क्या ये अब ट्राइंगल्स, देखो एक्सपेंशन तो ये अभी भी है, छोटे ट्राइंगल से मैंने पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल बनाया है, क्योंकि दिख रहा है पी क्यू आर में 6 6 और 16 है लेंथ, और राइट साइड में आपके पास 2 3 और 4 है। एक्सपेंशन तो है, क्या वो एक्सपेंशन एक पैटर्न फॉलो कर रही है, नहीं। यहाँ पे इस बारी आपकी जो रेशोज है वो सेम नहीं है। आपने जब बी सी ओवर क्यू आर करोगे, बी सी ओवर क्यू आर करोगे, वो आपके पास आ रहा है 3/6, राइट, दैट इज 1/2। ऐसे ही जब आप ए सी ओवर पी क्यू करोगे, वो आ रहा है 4/16। ठीक, ऐसे ही जब आप ए बी ओवर क्यू आर करोगे, वो आ जाएगा 2/6। क्या सभी रेशोज जो हमने निकाली हैं, क्या वो सेम आ रही है, नहीं। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जो एक्सपेंशन करनी है वो सेम पैटर्न फॉलो करनी चाहिए। सेम पैटर्न का क्या मतलब है कि अगर मैंने एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो बाकी सबको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो एक्सपैंड एक सेम पैटर्न के साथ हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सपैंड करने के लिए एक साइड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड को 2 से और एक साइड को 4 से। क्या हो गया, वो पैटर्न बिगड़ गया। क्लियर? तो इस तरह से क्या हो गया, एक्सपेंशन करनी है एक सेम पैटर्न के साथ। आई होप अब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम सिंपल एक दोबारा से इसको रिकॉल करना चाहें तो सिंपल ये बात है, एक्सपेंशन करना, और एक्सपेंशन भी इस तरह से करना कि एक सेम पैटर्न फॉलो करे, दैट्स इट। तो क्या थी डेफिनेशन, फर्स्ट थी आपके पास कि आपने, फर्स्ट पॉइंट था कि आपके सारे एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सेकेंडली, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रपोर्शन में, या रेशो सेम होनी चाहिए या फिर वो प्रपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके स्क्रीन पे एक और शो हो रहा है ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल। वो गिवन है कि वो दोनों सिमिलर हैं और आपको BC और AC के बारे में ढूंढना है। तो बताना कि BC साइड की लेंथ क्या है, AC साइड की लेंथ क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।